नमस्कार दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा इस वॉर का किससे हो रहा है? हथियार बनाने वाली अमेरिकन कंपनियों को। जब से वॉर शुरू हुई है, इन कंपनीज के स्टॉक्स $30 बिलियन से ऊपर गए हैं। अमेरिका के दो सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स रेथियन और जनरल डायनेमिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बड़े ही बेशर्मी से बताया, इजराइल की ये वॉर हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होगी। बाकी हथियार बनाने वाली कंपनीज जैसे कि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रोमैन ने अपने स्टॉक्स में सबसे बड़ा गेन देखा पिछले 3 सालों में। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो इजराइल के लिए ये फाइटर जेट्स बनाती है, F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स। इसके अलावा ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। नॉर्थरॉप ग्रोमैन सबमरीन्स और कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है। इसी महीने जुलाई की बात है, इजराइल ने $3 बिलियन की डील साइन करी थी इन F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की। आप सोचोगे कि इजराइल के पास कहां से इतना पैसा आता है मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च करने के लिए। एक ऑब्वियस जवाब इसका होगा कि ये इजरायली टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन इस खबर को देखो जरा। सितंबर 2016 में जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे, यूएसए और इजराइल ने एक $38 बिलियन डील साइन करी थी। इस डील के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। नतीजा ये कि आज के दिन 92% हथियार इजराइल में जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक देश से आते हैं, और वो देश है अमेरिका। अब आप शायद सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात हो गई, दो कंट्रीज अगर एक दूसरे की एलाइज है तो एक दूसरे से हथियार खरीदने में क्या जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों, इस वेपन्स इंडस्ट्री को किसी अलायंस का कुछ लेना देना नहीं है। इस वेपन्स इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। इसी साल जनवरी की बात है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया उन्होंने $205 बिलियन की सेल करी हथियारों की दुनिया भर में अलग अलग देशों को इस लेटेस्ट फिस्कल ईयर में। $200 बिलियन के हथियार बेचे गए सिर्फ एक साल में, वो भी सिर्फ एक देश के द्वारा। इसमें 49% राइज देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में। और ये हथियार गए 58 अलग अलग देशों के पास। इसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कई अरब देश भी हैं, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इराक। क्या इन हथियारों को बेचने से दुनिया ज्यादा सुरक्षित बनती है या असुरक्षित? यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। पिछले साल इजराइल ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हथियारों की बिक्री में। $12 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचे, जिसमें ड्रोन से लेकर मिसाइल्स, रॉकेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडेड थे। इस $12 बिलियन में से करीब $3 बिलियन यानी 24% एक्सपोर्ट अरब देशों को किया गया। इजराइल आज के दिन दुनिया का 10th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। टॉप 4 पोजीशंस पर है अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना। यूके 7th पोजीशन पर आता है। इन 5 देशों में क्या खास बात है? ये वही 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इन 5 देशों के द्वारा जो हथियार बेचे जा रहे हैं दुनिया भर में, अगर उसे आप कंबाइन कर दोगे तो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का वो 75% से ज्यादा होता है। ये फैक्ट देखने के बाद कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आएगी कि दुनिया भर में हथियारों को कम करो। इस साल मई में ऑक्सफैम की इंटरनेशनल हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ने कहा था कि 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं दुनिया में। इन्हीं हथियारों से दुनिया भर में वॉर्स लड़ी जाती है। ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल, कॉम्प्लिसिट और इमोरल चीज है। इनके अलावा जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया भी दुनिया के टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर्स में आते हैं। इस वेपन्स इंडस्ट्री को इससे फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, कौन सा अपना देश कौन सा दूसरा देश। इस चीज के कई उदाहरण मौजूद हैं। रशिया को कई लोग इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त मानते हैं ना, लेकिन यही रशिया का देश टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में आता है पाकिस्तान के। 2017 और 2021 के बीच में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई किए चाइना ने, उसके बाद स्वीडन और फिर रशिया ने। 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए, रशिया प्लेज कर रहा है वो ज्यादा हथियार प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, इवन दो इंडिया उससे अनकंफर्टेबल है। अच्छा, अब हथियार इंपोर्ट करने की बात करी जाए, जो देश सबसे ज्यादा हथियार को इंपोर्ट करते हैं तो ये है उन टॉप 10 देशों की लिस्ट। इसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है, फिर सऊदी अरेबिया, कतार जैसे देश आते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है वो है 5th, 7th और 10th पोजीशंस, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका।
इससे आप समझ सकते हो कि मोटे मोटे तौर पर क्या गेम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से हथियार खरीदो वहां बेचो, वहां से खरीदो यहाँ बेचो। एक देश की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इस वेपन्स इंडस्ट्री पर। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यूएस इजराइल को एक साइड पर डालते हैं और रशिया और चाइना जैसे देशों को एक साइड पर डालते हैं। जैसे अभी की क्राइसिस में भी ये दो साइड्स बड़े क्लियरली दिखती हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि जो इजराइल पैलेस्टीन में वॉर हो रही है उससे यूएस पॉलिसी का फेलियर पता लग। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? ऐप डाउनलोड करो, पैसा भरो और ट्रेडिंग शुरू। क्या इतना आसान है? तो सब लोग कर लेंगे। इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसे आसानी से होता तो सब ट्रेड करके प्रॉफिट करते, लेकिन ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टमैटिक ट्रेडर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एक प्रोसेस ड्रिवन काम होता है जिससे आपको जो स्टॉक सिलेक्शन है, फिर कहाँ पे एंट्री और एग्जिट है, और कितना रिस्क लेना है, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, जिसको बोलते हैं 4 स्टेप प्रोसेस। टूल्स मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस मैनेजमेंट। ये चारों चीज को अगर बराबर से प्रोसेस को फॉलो किया तो हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हैं और फिर प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरा नाम है विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट 15 साल से हम सिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे आसानी से सिस्टमैटिकली ट्रेड किया जा सकता है, भले फिर आपका कोई बैकग्राउंड हो या ना हो। और मैं आपको इन्वाइट करता हूं द मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, जिसमें आप ये 4 स्टेप प्रोसेस को अच्छी तरह से सीखोगे। ये मास्टर क्लास सिर्फ 99 रुपीज का, और उसके साथ में आपको 2 कोर्सेज भी दे रहा हूं, स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जहां पे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।